घटना हुई? हाँ, मैं गमज़दा परिवार के साथ उनके वालिद और वालिदा को और उनकी बहनों को सांत्वना देने के लिए आया हूँ, अपना दुख प्रकट करने के लिए आया हूँ। और बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि वसीम जो है दर्जनों लोगों की उपस्थिति में डूब करके मर गया और किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। गांव वाले कहते हैं कि एक नीली शर्ट वाला था, वो हमको खट्टा दिखा करके कह रहा था कि जो बचाने आगे आएगा उसको गोली मार देंगे, और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई, उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो ये चेहरा हमारे राज्य का नहीं हो सकता, हमारे राज्य की पुलिस का नहीं हो सकता। हमारा राज्य कानून से चलने वाला राज्य है और पुलिस के लिए एक महान शब्द खोजा गया, मित्र पुलिस। तो मित्र पुलिस के लिए का ये चेहरा नहीं हो सकता कि एक डूबते हुए को बचाया नहीं गया। तो मैंने डीजीपी साहब से भी बात की है और मुझे पता चला है कि कुछ लोग यहाँ आकर के डरा धमका रहे हैं। मैंने लोगों से प्रार्थना की है कोई उत्तेजना में ना आए, कोई बात न करें, सर झुका करके चुपचाप सह लें। और श्री वीरेंद्र जाति जी जो यहाँ के विधायक हैं उनको, और वीरेंद्र रावत जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं उनको खबर कर दें, हम हाजिर हो जाएंगे। हम हाजिर हो जाएंगे, हम कहेंगे भाई जहाँ ले चलते हो हमको ले चलो। लेकिन गाँव वालों को किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मसला जो है हमारे लिए, राज्य के लिए बड़ा गंभीर मसला है, हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। हम उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हर संभव न्याय दिलवाएं। जी, अंधेरे में हाथ हिला, आगे बढ़ते बढ़ते रोशनी आ जाती है। हम रोशनी ढूंढ लेंगे, आप चिंता न करिए। मैं कतई देश के कानून से और अपने राज्य की व्यवस्था से, जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है, मैं उससे इतना निराश नहीं हूँ कि मुझे लगे कि कहीं आगे न्याय नहीं दिखाई दे रहा, सब अंधेरा है। और मुझे नहीं लगता है, यदि ऐसा होगा मैं आपके पास आऊँगा। सर, पहले भी तो आप आए हैं। हम लगातार पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे, ये हमारे सब साथियों ने निश्चय किया है। और हम इन न्याय के लिए हम लड़ सकते हैं, इसके टेस्ट केस के रूप में हम इस केस की लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा तो केवल कीर्तन कर रही है, वो तो राजनीति थोड़ी कर रही है। भाजपा राजनीति नहीं कर रही है। आप न्यूज़ 18 में कह दीजिएगा कि हरीश रावत ने कहा कि भाजपा राजनीति नहीं करती है, वो केवल कीर्तन करते हैं, केवल कीर्तन करते हैं। सत्ता जब अंधी हो जाती है तो इसी तरीके के बयान आते हैं। जो बयान यह आया है कि हम गोली मार देंगे, या जो बयान यह आया है कि हम सम्मानित करेंगे, उन्होंने पहले ही कंक्लूजन कर दिया कि वसीम अपराधी था और पुलिस ने अपराधी को मार दिया। जबकि भारत का संविधान कहता है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ ही किसी को मारा जा सकता है या सजा दी जा सकती है। बलात्कारी को भी फांसी पर चढ़ाने का हुक्म, फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए, निश्चित तौर पर चढ़ाई। एक बार नहीं, उसको यदि 3 बार चढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो 3 बार चढ़ाया जाना चाहिए, मगर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की प्रोसेस से ही चढ़ाया जा सकता है। और इसलिए चाहे कोई गोकशी वाला हो, मानव कशी वाला हो, महिला कशी वाला हो, किसी तरीके का मामला हो, ये देश संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ ही किसी को उसके गुनाहों की सज़ा दी जा सकती है, या तो ईश्वर दे सकता है या मैं। स्वामी जी के विषय में मुझे मंगलौर के चुनाव में इस बात का भान हो गया था, विश्वास हो गया था कि वो इस राज्य के सबसे बड़े बॉस हैं, और प्रशासन के बॉस भी जो है श्री स्वामी जो भी हैं, ऋषिश्वरानंद जो भी है, यतीश्वरानंद जी हैं। हाँ, मैं गड़बड़ा जाता हूँ। और वो हैं ये शासन के बॉस। अब मुझको लगता है कि भारत के संविधान के बॉस भी वही है। भारत का संविधान भी उन्हीं की वजह से, उन्हीं के तरीके से गवर्न होता है। कानून के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाहे, खुदकुशी भी करना चाहे, तो उसको खुदकुशी करना भी अपराध है। और ये भी मानकर चला जाए अगर के वसीम ने तालाब में छलांग लगाई थी खुदकुशी करने के लिए या जान बचाने के लिए, अब पुलिस से बचने के लिए, तो
पुलिस अगर मौके पर मौजूद थी तो उसको भरसक प्रयास करना चाहिए था उसको बचाने का। फिर देखा जाता कि वो क्या अपराध कर रहा है, क्या नहीं, किस विषय में वो अपराधी है। वसीम के बारे में जो सामान्य यहाँ लोग बता रहे हैं, वो एक जिम चलाता था और वो एक फ़िज़िकल ट्रेनर था, एयर कंडीशन का काम करता था और एक उसने फ़ास्ट फूड की भी आउटलेट खोला था गांव में। तो इतना अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है जिसके बारे में आसपास सभी लोग बता रहे हैं, तो वो आपराधिक दुनिया का या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हो सकता। जो कुछ हुआ है, पुलिस ने उसे रोका या क्या हुआ, वो पुलिस की ये जांच का विषय है। लेकिन ये जांच एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जांच का विषय ज़रूर है कि कोई व्यक्ति पुलिस के सामने मर रहा हो और उसको बचाया ना जा रहा हो, ये एक आपराधिक सोच और अपराध माना जाएगा। इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी ज़रूरी है। और ऐसे में हम सब लोग जो वसीम का परिवार है वो उसके साथ हैं। और ये इस उत्तराखंड प्रदेश में ये होना कि किसी को पुलिस अपने सामने मरते हुए देखे, ये उत्तराखंड प्रदेश में संभावनाएं इस बात की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।